हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 1 द बॉय हु लिव्ड पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। एल्बस डम्बलडोर बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन बिल्ली की जगह वो एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो उसी तरह का चौकोर चश्मा पहनी हुई थी जिस तरह का निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ था। वो एक चोगा पहने हुई थी जो कि गहरे हरे रंग का था। उसके काले काले बाल बंधे हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ही परेशान थी। आप कैसे समझ गए कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर एक ही जगह तन कर बैठना पड़ता तो आप भी तन कर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। पूरे दिन? जबकि आप तो जश्न मना सकती थीं। आते समय मैं तो रास्ते में दर्जनों भर दावतें और समारोह से होता आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल गुस्से से बोली। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। समझदारी इसी में होती है कि वो थोड़ा सावधान रहते। यहाँ तक कि मगलू भी जान गए कि कोई अजीब चीज हो रही है। उनके समाचारों में यह खबर आई ही उन्होंने अपने सिर को डर्सलीज के ड्राइंग रूम की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड उल्काएं, वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता चलना ही चाहिए था कि टेंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये टिडलस टिगली का काम है। उसमें ढीले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं कि लोग बेवकूफ़ी पर उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े भी नहीं पहने हैं। वो चोगी पहनकर धूप में सड़क में घूम रहे हैं और बाहें फैला रहे हैं। उन्होंने डंबलडोर पर तीखी तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही हूँ कि वो कुछ कहेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए वो आगे बोली, कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उस दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है वो सचमुच चला गया है ना डंबलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डंबलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या शरबत लेमन? एक तरह का मगलू मिठाई। मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं शुक्रिया, प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से कहा, मानो चाहती ही हो कि ये भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसे मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया है। माय डियर प्रोफेसर, आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। या तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़ो। पिछले 11 साल से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल पीछे हटी, परंतु डंबलडोर तो शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए वो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कहते रहेंगे कि तुम जानते हो कौन है, यही समझ में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से किसी को भी डरने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उनकी आवाज़ में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है, सब जानते हैं कि आप ही अकेले आदमी हैं जिसे तुम जानते हो। ओह अच्छा, वोल्डेमॉर्ट डरता है। आप मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, डंबलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी पावर्स हैं जो मुझ में कभी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉफरी ने मेरे नए मुफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डंबलडोर को घूर कर देखा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, इससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही हैं कि आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं, कि वो क्यों गायब हो गया, कि आखिर किस चीज़ ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैकगोनागल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिस पर चर्चा करने के लिए वो सबसे ज़्यादा बेचैन थी। वो असली कारण जिसकी वजह से वो ठंडी सख्त पेड़ पर दिन भर बैठकर इंतज़ार करती रहीं।
क्योंकि ना तो बिल्ली के ही रूप में और ना ही एक औरत के रूप में उन्होंने डंबलडोर पे इतनी पैनी निगाह डाली थी जितनी वो इस समय डाल रही थी। ये बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों, वो उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली थी जब तक डंबलडोर खुद उन्हें ना कह दें कि ये सच था। परंतु डंबलडोर उस समय एक और शरबत लेमन खा रहे थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर देकर आगे कहा, लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात को पॉटर हाउस में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह ये भी है कि लिली और जेम्स पॉटर कि वो लोग मर चुके हैं। डंबलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से चीख निकल गई। लिली और जेम्स? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। एल्बस आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने उनके बेटे हैरी पॉटर को मारने की कोशिश की, परंतु वो उसे मार नहीं पाया। वो छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता क्यों या कैसे, परंतु लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वो गायब हो गया है। डंबलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। क्या यह सच है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने हकलाते हुए कहा। जब वह इतने सारे लोगों को मार चुका है, फिर वो एक छोटे बच्चे को नहीं मार पाया? बड़ी हैरानी की बात है। परंतु भगवान के लिए मुझे यह बताएं कि हैरी कैसे बच गया। हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, डंबलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे से अपनी आंखें पोंछी और डंबलडोर ने सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। ये घड़ी बड़ी ही अजीब थी क्योंकि इसमें 12 कांटे थे पर एक भी अंक नहीं था। इसके बजाय इसके किनारे पर एक छोटे छोटे से ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इससे डंबलडोर को कुछ समझ में आया होगा कि उन्होंने वापस इसे अपनी जेब में रख लिया और कहा, हाँ, हैग्रिड को देर हो गई। मुझे लगता है कि उसी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताएंगे कि कहीं और जाने के बजाय आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। आप या तो नहीं कहना चाहते कि आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो यहाँ रहते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया। मुंडेर से नीचे कूद गई। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो इतने अलग हों, और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा है कि वो अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा, यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डंबलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल और आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैकगोनागल ने मरी हुई आवाज में दोहराया और वे एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गईं। डंबलडोर, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझा पाएंगे। वो मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा। डंबलडोर अपने आधे चांद के चश्मे के आकाश के ऊपर से देखते हुए बोले, यह किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। वो मशहूर हो जाएगा उससे पहले वो बोलना और चलना सीखे। उसे तो वो घटना याद भी नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता यदि वो इन सब से दूर रहकर बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वो इसे झेलने के लिए तैयार ना हो जाए? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपना मुंह खोला, फिर अपना इरादा बदलकर अपने विचारों को निगला और आगे कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु डंबलडोर, वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डंबलडोर की चोगी को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा हो हैरी इसी के नीचे छुपा था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है? क्या आप हैग्रिड पर इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, डंबलडोर ने कहा। मैं यह नहीं कह रही कि उसका दिल बुरा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मन मारकर कहा, परंतु आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो थोड़ा लापरवाह है। उसकी यह आदत है। ये कैसी आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनकी चारों तरफ फैली खामोशी तोड़ी। आवाज धीरे धीरे तेज हो गई, मानो सड़क पर ऊपर और नीचे की तरफ
हेडलाइट की रोशनी की तलाश थी। और जब आवाज़ बहुत तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ एक बड़ी मोटरसाइकिल बादल में से निकलकर देखी, जो कि नीचे उतर रही थी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु उस आदमी के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वह नॉर्मल आदमी की तुलना में 2 गुना लंबा और 5 गुना चौड़ा था। वो एकदम जंगली लग रहा था। काले काले बाल और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को ढक लिया था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन के जितने बड़े थे और चमड़े के जूते में उसके पैर डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसके विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबल की एक पोटली थी। हैग्रिड, डंबलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। और तुम्हें यह मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली है, प्रोफेसर डंबलडोर सर। हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा, सीरियस ब्लैक ने हमें यह उधार दी है। हम उसे ले आए सर। मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था, परंतु उससे पहले मगलू चारों तरफ जमा हो गए थे। हम उसे सही सलामत बाहर निकाल लाए। जब हम क्रिस्टल के ऊपर से उड़ रहे थे तो उसकी नींद लग गई। डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे मानो वहां पर बिजली गिरी हो। यहीं कहीं पर? प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, डंबलडोर ने कहा, उसके माथे पर यह निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं कर भी सकता तो नहीं करता। घाव के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के दाएं घुटने पर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड को बेहतरीन नक्शा देता है। खैर, उसे मुझे दे दो हैग्रिड, अच्छा रहेगा अगर हम इस काम को जल्दी से निपटा लेंगे। डंबलडोर ने हैरी पॉटर को अपनी गोद में ले लिया और डर्सरी के घर की तरफ मुड़ गए। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना बड़े बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और अपने लटकते बालों को छुआते हुए बहुत हल्के से उसे चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई घायल कुत्ता रो रहा हो। श्श्श, प्रोफेसर मैकगोनागल दबी आवाज में बोली, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसने एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाला और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। परंतु हम इसे सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए, अब बेचारे छोटे से हैरी को मगलुओं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, दुख की बात है, परंतु अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डंबलडोर बगीचे की दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए, प्रोफेसर मैकगोनागल हैग्रिड की बांह को डरते डरते थपथपा रही थीं। डंबलडोर हैरी पॉटर को दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटाए आए, अपने चोगे से चिट्ठी निकाली और उसे हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रखा, और उसके बाद वो उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वो तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे, प्रोफेसर मैकगोनागल की पलकें लगातार झपक रही थीं और डंबलडोर की आंखों में आमतौर पर जो चमक नजर आती थी वो इस समय नहीं दिख रही थी। तो डंबलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम यहीं खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चलते हैं और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी आवाज़ में कहा, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देंगे। गुड नाइट प्रोफेसर मैकगोनागल। प्रोफेसर डंबलडोर अपने बहकते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट में पोंछते हुए मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। फिर तेज करच के साथ मोटरसाइकिल हवा में उड़ी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैकगोनागल, मुझे आशा है आपसे जल्दी मुलाकात होगी, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जवाब में अपनी नाक सिकोड़ी। डंबलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने एक बार फिर उसे ट्रिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके। पूरी स्ट्रीट अचानक नारंगी रोशनी में नहा गई। डंबलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सड़क पर रखे कंबलों की पोटली की झलक दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा। प्रोफेसर पलटे और चोगे को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्राइवेट ड्राइव की साफ सुथरी खिड़कियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। यह वह आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे।
हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबल के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास था, या भी नहीं जानता था कि वो मशहूर था, या भी नहीं जानता था कि वो कुछ घंटे बाद किसी डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाजा खोलेंगे। और यह भी नहीं जानता था कि अगले सप्ताह उसका कज़न डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और वह यह तो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इस समय पूरे देश में छिपकर मिल रहे लोग अपने ग्लास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वह लड़का जो जिंदा बच गया।